ये इलेक्शन साथ हो सकते हैं और 2 जून से पहले कंप्लीट हो सकते हैं। और 2 जून से पहले भी 10 दिन देने पड़ेंगे, 8-10 दिन, यानी कि 20 और 25 मई तक हर हालत में लोकसभा के और ये इलेक्शन पूरे करा लिए जाने होंगे। मान लिया कहीं हंग पार्लियामेंट सदन आ जाता है तो उसमें आप कितने दिन लगाते हैं? अगर फुल मेजॉरिटी आ गई तो सेकंड डे या फर्स्ट डे ये ओथ हो चुकी है। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली, जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। तो इसलिए ये 8 दिन का टाइम दिया गया है सरकार गठन के लिए और नई सरकार ही नए सदन को बुलाएगी। टाइम है और 2 जून से पहले असेंबली और लोकसभा के कंप्लीट करा लिए जाएंगे। 2 जून से भी 10 दिन पहले, यानी कि ये जो इलेक्शन हमारे हो रहे हैं लोकसभा के 4 असेंबलीज के, ये 20 और 25 मई के बीच में कंप्लीट होने ही होने हैं। इससे पहले हरियाणा के अगर बात की जाए कानूनी रूप से, जैसा आप बता रहे हैं, संवैधानिक प्रक्रिया के तहत चुनाव मतलब 6 महीने के अंतराल से ज़्यादा टाइम होने की वजह से इकट्ठे होने के कानूनी संभावनाएं नहीं है। हाँ, कानूनी संभावनाएं इस वजह से नहीं है। राष्ट्रपति शासन किन परिस्थितियों में लगता है? तब होता है कि जब या तो कोई गवर्नमेंट अपना मत खो देती है हाउस में और राष्ट्रपति जी या राज्यपाल जी उनको दोबारा बहुमत सिद्ध करने के लिए कहते हैं और वो सिद्ध नहीं कर पाते। पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हरियाणा के चुनाव क्या लोकसभा के साथ होंगे या नहीं होंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है और आम आदमी के जहन में गूंज रहा है। पॉलिटिकली इन चीज़ों पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी संकेत दे चुके हैं, अपने कार्यकर्ताओं को कह चुके हैं कि वो तैयार रहें, क्योंकि जिस प्रकार से 3 स्टेट्स के चुनाव परिणाम आए उसको देखते हुए। लेकिन संविधान के दृष्टिकोण से या नियमों के अनुसार इसकी क्या व्यवस्था है, हम आज इनके इन पहलुओं को खंगालेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं राम नारायण यादव जी, संविधान के अच्छे जानकारों में से हैं और हरियाणा विधानसभा में एडिशनल सेक्रेटरी रहे हुए हैं, एडवाइज़र रहे हैं पंजाब विधानसभा में। यादव साहब, स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद जी। यादव साहब, लोकसभा के चुनाव क्या विधानसभा के हरियाणा के चुनाव इकट्ठे होने के संकेत हैं? कानूनी क्या पहलू हैं, संवैधानिक क्या व्यवस्था है? देखिए जी, जहाँ तक संकेत की बात है वो तो पॉलिटिकल विल पर डिपेंड करता है, लेकिन संविधान के और कानून के हिसाब से, मेरे हिसाब से ये इम्पॉसिबल हैं। उसके एक कारण हैं कि वैसे तो लोकसभा के जो टेन्योर है वो 16 जून को ख़त्म हो रही है और विधानसभा हरियाणा की टेन्योर 3 नवंबर 24 तक है। 4 महीने और तकरीबन 18 दिन का डिफरेंस है। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम आती है, जो हमारा लॉ कहता है नोटिफिकेशन से ये 6 महीने का टाइम लागू होता है। नोटिफिकेशन कहती है सेक्शन 15 असेंबली के बारे में, सेक्शन 14 लोकसभा के बारे में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का, कि कोई भी नोटिफिकेशन हाउस की अवधि ख़त्म होने की डेट के 6 महीने से पहले जारी नहीं हो सकती। तो अगर लोकसभा का और इसका होता तो पॉसिबल थी एक साथ होना, लेकिन अब इस लोकसभा के साथ 4 अन्य लेजिस्लेटिव असेंबलीज भी हो रही हैं, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा एंड सिक्किम। और इनमें भी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आंध्र प्रदेश की 11 जून, उड़ीसा की 24 जून और अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की 2 जून को टर्म ख़त्म हो रही है। तो लॉ फिर ये कहता है कि जब साइमल्टेनियस इलेक्शंस होते हैं तो उनमें जो हाउस सबसे पहले जिसकी टेन्योर ख़त्म होती है
उससे पहले चुनाव करा लिए जाने होते हैं। और ऐसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि टेन्योर ख़त्म होने से पहले इलेक्शन होने चाहिए। तो यानी 6 महीने रहते हो तो 6 महीने के अंदर अंदर का अंतराल हो तो चुनाव आयोग चाहे तो उनके चुनाव साथ करवा सकता है। हाँ, चुनाव आयोग चाहे, और चुनाव आयोग कराने से पहले सामान्यतः पूछता है केंद्र सरकार से भी और राज्य सरकार से भी, एक फॉर्मेलिटी होती है, तो वो हो सकते हैं बिना डिसोल्यूशन के। लेकिन अब समस्या क्या आती है यहाँ पर कि जब 2 जून तक कराने होते हैं और हमारी 3 नवंबर को टर्म ख़त्म हो रही है, 3 नवंबर के हिसाब से हमारी किसी भी तरीके से 4 मई से पहले नोटिफिकेशन नहीं हो रही हरियाणा की। 4 मई 24 को अगर नोटिफिकेशन होती है तो वो इलेक्शन 2 जून तक नहीं हो पाते। और इसके साथ एक ये भी है हमारे लॉ में कि अवधि से इतने पहले चुनाव ख़त्म हो जाने चाहिए और सदन का गठन हो जाना चाहिए कि सरकार बनाने के लिए टाइम मिल जाए और नई सरकार को पुराने हाउस को ख़त्म होने के तुरंत बाद नया सदन बुलाने का समय मिल जाना चाहिए। तो देखिए, इसके लिए भी कम से कम 8 दिन की आवश्यकता लॉ के हिसाब से पड़ती है। मान लिया कहीं हंग पार्लियामेंट सदन आ जाता है तो उसमें आप कितने दिन लगाते हैं? अगर फुल मेजॉरिटी आ गई तो सेकंड डे या फर्स्ट डे ही ओथ हो चुकी हैं। तो इसलिए ये 8 दिन का टाइम दिया गया है सरकार गठन के लिए, और नई सरकार ही नए सदन को बुलाएगी, और इस वजह से 8-10 दिन का टाइम ये आ जाता है। तो ये जो 8-10 दिन का टाइम है और 2 जून से पहले असेंबली और लोकसभा के कंप्लीट करा लिए जाएंगे 2 जून से भी 10 दिन पहले, यानी कि ये जो इलेक्शन हमारे हो रहे हैं लोकसभा के 4 असेंबलीज़ के, ये 20 और 25 मई के बीच में कंप्लीट होने ही होने हैं इससे पहले। यादव साहब, एक संशय और आप क्लियर कीजिए, जो किसी भी लोकसभा या विधानसभा की टर्म है वो आचार संहिता लागू होने वाले दिन से मानी जाती है या ओथ लेने के दिन से मानी जाती है? देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने जनता की नॉलेज के लिए बताया है। हमारे ये नोटिफिकेशन के दिन से तो सदन का गठन हो जाता है, लेकिन इसकी टेन्योर जो स्टार्ट होती है वो नए सदन की फर्स्ट सिटिंग से शुरू होती है। इसमें डिफरेंस है। अभी देखा होगा कि चाहे हमारे प्राइम मिनिस्टर देख लो, चाहे हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री जी देख लो, उन्होंने एक हफ्ते पहले तकरीबन ओथ ले ली थी और बाद में सदन बुलाया था। इसी वजह से जो है हाई कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तुम इतने पहले गठन कर लो कि जिससे कि सरकार बनाने और सदन को बुलाने के लिए समय मिल जाए। तो इस वजह से ये प्रोविजन दिया हुआ है। हरियाणा के अगर बात की जाए कानूनी रूप से, जैसा आप बता रहे हैं, संवैधानिक प्रक्रिया के तहत चुनाव मतलब 6 महीने के अंतराल से ज़्यादा टाइम होने की वजह से इकट्ठे होने के कानूनी संभावनाएं नहीं है। हाँ, कानूनी संभावनाएं इस वजह से नहीं है कि, और मैं इसको स्पष्ट किए देता हूँ कि जैसे 3 नवंबर को ख़त्म हो रही है हमारी टर्म, तो 4 मई से पहले हरियाणा की नोटिफिकेशन बगैर डिसोल्यूशन किए इशू नहीं हो सकती। अगर 4 जून से पहले नहीं होगी तो जो दूसरी असेंबली हैं जिनका 2 जून को ख़त्म हो रहा है उनका 20-25 मई तक इलेक्शन कंप्लीट नहीं हो सकते, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट सबका एक साथ चलेगा और लोकसभा का भी रुक जाएगा और उन 4 असेंबलियों का भी रुक जाएगा जब तक हरियाणा के कंप्लीट नहीं होंगे। इस वजह से जो 8-10 दिन का क्रूशल ये टाइम है लॉ के मुताबिक, ये रुकावट आ रहा है हरियाणा की इलेक्शन साइमल्टेनियसली बगैर डिसॉल्व कराने में। डिसॉल्व कराने के बाद में ये इलेक्शन साथ हो सकते हैं और 2 जून से पहले कंप्लीट हो सकते हैं। और 2 जून से पहले भी 10 दिन देने पड़ेंगे, 8-10 दिन, यानी कि 20 और 25 मई तक हर हालत में लोकसभा के और ये इलेक्शन पूरे करा लिए जाने होंगे। 24 अक्टूबर को हरियाणा के मुख्यमंत्री ने शपथ ली थी, तो इस हिसाब से देखा जाएगा या शपथ जो विधायकों की होती है अंदर विधानसभा में उसको माना जाएगा? हाँ, ये जो बात मैंने आपको कही थी कि देखिए, मुख्यमंत्री जी तो बन जाते हैं, लेकिन सदन जब बुलाया जाता है, सदन की बैठक से ही हमारा आर्टिकल 172 विधानसभा के बारे में और आर्टिकल 83 लोकसभा के बारे में कहता है कि जिस दिन फर्स्ट मीटिंग होगी। देखिए, इसमें मीटिंग कही गई है क्योंकि उसको राज्यपाल जी या राष्ट्रपति जी उनको
एड्रेस करते हैं। इस वजह से मीटिंग कही गई, वहाँ पर सिटिंग नहीं है। ये सिटिंग वो मानी जाती है जहाँ स्पीकर या कोई ऑथराइज आदमी उसको प्रेजाइड ओवर करते हैं। तो जो फर्स्ट सिटिंग होगी ओथ की, उस दिन से टेन्योर स्टार्ट होती है, बेशक मुख्यमंत्री जी या प्रधानमंत्री जी कभी भी शपथ ले ले पहले। डिसॉल्व की डेफिनेशन क्या है जो आप अभी जिक्र कर रहे थे? देखिए, डिसॉल्व की डेफिनेशन ये है, एक तो ऑटोमेटिक, मान लिया कि जैसे अभी सिक्किम से पहले और उड़ीसा से, इनसे पहले इलेक्शन हो जाएंगे और वो अपनी सरकार बना लेंगे, और सरकार बनाने पर सेशन बुलाया जाता है उसके बाद में, तो ऑटोमेटिक डिसॉल्व हो जाएगी और वो मुख्यमंत्री चलते रहेंगे। तो वो तो ऑटोमेटिक हो गई। अगर कोई सरकार कहीं ऐसी हालत हो जाती है कि जैसे 24 जून भी किसी स्टेट का है, 11 जून भी है, और 20-25 मई तक इलेक्शन पूरे हो जाते हैं, वहाँ कोई दूसरी पार्टी की सरकार आ जाती है, तो उस स्थिति में राज्यपाल जी कहेंगे कि आप कंटिन्यू करो। अगर वो कंटिन्यू करते हैं तो वहाँ तक चलेगी। अगर वो मॉरल ग्राउंड पर इस्तीफा देना ही पड़ता है, जब हार जाते हैं, तो वहाँ वो उसको डिसॉल्व कर देते हैं। तो राष्ट्रपति शासन किन परिस्थितियों में लगता है? तो मैं ये बता रहा हूँ कि जो डिसॉल्व होती है ना, जो डिसॉल्व होती है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति जी को या गवर्नर साहब को रिकमेंड करते हैं, और वो भी मेजॉरिटी गवर्नमेंट होती है, तो उस बेस पर डिसॉल्व हो जाती है। तो दूसरा आपने क्वेश्चन किया, राष्ट्रपति शासन किन हालातों में लागू होता है? वो तब होता है कि जब या तो कोई गवर्नमेंट अपना मत खो देती है हाउस में, और राष्ट्रपति जी या राज्यपाल जी उनको दोबारा बहुमत सिद्ध करने के लिए कहते हैं और वो सिद्ध नहीं कर पाते, तो वहाँ नहीं, सेंटर में तो नहीं लगता राष्ट्रपति शासन, स्टेट की बात है। तो राज्यों में वहाँ लग जाता है जहाँ कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अपना बहुमत साबित नहीं कर पाती, उन हालातों में लग जाता है, नंबर 1। नंबर 2, वहाँ भी लगे हैं कि जब नई सरकार बन गई हैं और नई सरकार बनने के बाद में तुरंत वो अपनी सरकार फॉर्म नहीं कर सकी, तो इन लिमिने भी सस्पेंशन हो गई है सरकार उनकी, लेजिस्लेचर की। ये बिहार में भी हुई थी और दूसरी जगह भी हुई थी कि बगैर ओथ लिए ही वो चलती रही थी प्रेसिडेंट। मेरे जहन में अभी भी आपसे बातचीत करते करते एक सवाल और आपकी बातों से ही कैच किया मैंने, वो कि जैसे हरियाणा के अंदर, जहाँ तक मुझे ध्यान है, 1999 में बंसीलाल जी की सरकार, फिर हुड्डा साहब की सरकार 2014 में, इन्होंने बिफोर टाइम इलेक्शन करवाए गए थे। ऐसी कौन कौन सी सरकारें हैं हरियाणा में जो समय से पहले चुनाव जिन्होंने करवाए? नहीं, हरियाणा में तो यही हैं। जो उस समय से पहले तो ऐसे हो सकता है कि जैसे रूटीन में इलेक्शन हुए हैं और वो जीत के आ गए हैं, तो उन्होंने हफ्ते 2 हफ्ते पहले डिसॉल्व करा दिए हैं। डिसॉल्व करा के कभी इलेक्शन नहीं हुए, विदिन 6 मंथ इलेक्शन डिक्लेयर करा के इलेक्शन करा लिए। लेकिन हाँ, ऐसी 13वीं और 14वीं लोकसभा के साथ अरुणाचल प्रदेश था, कर्नाटका था, 14वीं लोकसभा के साथ आंध्र प्रदेश था, उड़ीसा था, सिक्किम थी, जिन्होंने इकोनॉमी के बेस पर अपनी असेंबली डिसॉल्व करा के और लोकसभा के साथ ही इलेक्शन करा लिए थे। ऐसे हमारे देश में इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं। आप हरियाणा की राजनीति को भी अच्छी तरह समझते हैं। हरियाणा के राजनीतिक संकेतों की बात करें तो इनका आंकलन आप कैसे करेंगे अपने हिसाब से, कानूनी मर्यादा के तहत, कि चुनाव हरियाणा के क्या विधानसभा के, लोकसभा के साथ हो सकते हैं या समय से पहले होने के संकेत हैं कुछ? देखिए, ऐसे है, ये बड़ा टफ क्वेश्चन आपने मुझसे पूछ लिया, लेकिन फिर भी क्योंकि पॉलिटिक्स और कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ जो है ये अलग अलग नहीं है, मिले जुले ही हैं। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, ये इलेक्शन हर सरकार तैयार रहती है और हरियाणा सरकार तैयार है इलेक्शन कराने के लिए। किसी भी सीनियर लीडर ने ये नहीं कहा कि हम 7 इलेक्शन कराएंगे, वो कहेंगे हम तैयार हैं। छोटे लेवल के पॉलिटिशियन ने कह दिया है कि पहले हो जाने चाहिए। अब इसका कारण एक दूसरा ये है, जो 7 इलेक्शन होने के चांस नहीं दिखाई दे रहे। नंबर 1 कि एक तो हरियाणा के मुख्यमंत्री 2014 वाले मुख्यमंत्री नहीं हैं, उनका कद अब दूसरे जो पॉलिटिशियंस, चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं, उनके बराबर का रैंक स्टेटस हो गया है दूसरी स्टेटों में उनकी मांग का। और आपने देखा होगा कि अभी भी राजस्थान में भी शायद वो गए थे, मध्य प्रदेश भी गए थे। अब इलेक्शन यहाँ अगर करा लिए जाते हैं साथ के साथ ही, मैं और डीप पॉलिटिक्स में नहीं जाता, अगर 7 इलेक्शन करा लिए जाते हैं तो यहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं वो यहीं पर हेल्ड अप हो जाएंगे। अब इनकी यूटिलिटी वो करेंगे राजस्थान में, पंजाब में, दिल्ली में, क्योंकि इनका कद भी बढ़ चुका है और इनकी रिक्वायरमेंट भी है और इनके कॉन्टैक्ट्स भी हैं। तो इनको यहाँ पर हेल्ड अप नहीं करेंगे 7 इलेक्शन करा के, इनकी यूटिलिटी दूसरी
स्टेट्स में करेंगे, जैसे कि दूसरी पार्टी सभी जगह, दूसरी पार्टी भी तैयार है ना, वो भी तो अपने स्टार प्रचारक बनाते हैं। तो इसी तरीके से जो मेरी अपनी असेसमेंट है, ये इलेक्शन 7 होने के चांस कम है। धन्यवाद। तो ये है राम नारायण यादव। देखिए, जो आज की डेट में जटिल सवाल है उसका बहुत सरलता से इन्होंने संवैधानिक प्रक्रिया के तहत जो जवाब बनता है वो हमारे दर्शकों तक पहुंचाया। यानी कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव लोकसभा के साथ होने के कितने बलवान इशारे हैं, संकेत हैं, उन पर इन्होंने बिल्कुल तात्विक टिप्पणी की है। इन्होंने कहा है कि हरियाणा के चुनाव विधानसभा के जो हैं वो लोकसभा के साथ नहीं होंगे। उसका अहम कारण एक, हरियाणा के मुख्यमंत्री अब राष्ट्रीय स्तर के नेताओं में हैं और उनकी डिमांड अन्य स्टेट्स में भी है। लोकसभा के चुनावों के साथ हरियाणा के विधानसभा चुनाव कराकर यहाँ पर अपने आप को बाउंड नहीं करेंगे। दूसरा, संवैधानिक प्रक्रिया जो है, कोई भी चुनाव आयोग 6 महीने का समय रहता हो तो चुनाव करवा सकता है, ये उनके क्षेत्राधिकार में आता है। लेकिन उसके लिए भी सरकार से और केंद्र सरकार से वो पत्र लिखकर उनकी डिज़ायर पूछते हैं। लेकिन यहाँ समय 6 महीने से ज़्यादा है, इसलिए भी ये चुनाव 7 होने के बाद कहीं भी फिलहाल नज़र नहीं आ रही। बाकी भविष्य के गर्भ में जो है वो राजनीतिक इच्छा शक्ति पर निर्भर है। राजनीतिक इच्छा शक्ति क्या है, ये आने वाले दिनों में पता लगेगा। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।